पुराना चौक। इसके 3 बच्चों का इसरो में कार्य। गुड शॉट लंबे, बहुत बढ़िया। बारे में आप बताइए सर, आपके स्कूल का क्या है? ये अभी तक जो अचीवमेंट आपको बताई थी वो लड़कों की अचीवमेंट थी, और अभी लड़कियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो लड़कियां भी हमारे लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसी क्रम में जब मैं लड़कियों टीम का जो कैंप लगा था उसके अंदर भाग लिया था। हमारे विद्यालय की अब तक 25 से ज़्यादा लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं, जिनमें से 12 से ज़्यादा लड़कियां नेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। थैंक यू सर। भी खेलों में इसकी अहम भूमिका रही है और बास्केटबॉल में इंडियन टीम का कैप्टन भी इस विद्यालय का छात्र रहा है। ये बताएंगे ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कोच दीपक शर्मा। बताइए सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। यहाँ बास्केटबॉल की हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत खेल नर्सरी है, जिसमें सुबह और शाम बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जितनी भी अचीवमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ियों द्वारा स्टेट और नेशनल लेवल पर जीती गई ट्रॉफियाँ हैं। इस विद्यालय से भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भी खिलाड़ी ने भाग लिया हुआ है। सबसे पहले 2015-16-17 में दीपक, जो कि गांव अहर के रहने वाले थे, उन्होंने जूनियर स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में किया था। उसके बाद 2018-19 में गांव अहर से ही साहिल टाया ने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भाग लिया था और ढाका के अंदर हुई उस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उसके बाद 2022-23 सत्र में लविश ने यूथ और जूनियर स्तर पर लगातार 3 बार भाग लिया था, जिसमें जूनियर स्तर पर उनका गोल्ड और यूथ स्तर पर भारतीय टीम ने पहली बार 5वीं पोजीशन हासिल की थी। उस टीम का वो मेंबर रहा था। 2023-24 में लविश और अंकुश ने यूथ इंडियन बास्केटबॉल टीम में भाग लिया, टीम के अंदर खेल चुके हैं। साथ ही साथ अब तक विद्यालय के 150 से ज़्यादा छात्र नेशनल खेल चुके हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा छात्रों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 2013 से अब तक लगातार पानीपत जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्यालय के खिलाड़ियों ने स्टेट के, चाहे वो सीनियर लेवल हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे सब जूनियर हो, हर एक में हर वर्ष मेडल प्राप्त किया है और पोडियम फिनिश किया है। आपके स्कूल की जो टीम है वो कितने देशों का भ्रमण कर चुके हैं? आपके जो खिलाड़ी हैं? हमारे स्कूल के जो खिलाड़ी हैं वो दोहा, कतर, श्रीलंका, बांग्लादेश और ईरान में अब तक अपनी भागीदारी दे चुके हैं। जो खेलने वाले आपकी बास्केटबॉल की टीम के जो खिलाड़ी थे, कितनों को भिन्न भिन्न सरकारी महकमों में रोजगार मिला है, नौकरी मिली है? विद्यालय के 45 से ज़्यादा बच्चे अभी तक सपोर्ट्स कोटा के तहत भारतीय सेना, भारतीय रेल या फिर इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। आप वहाँ पे आप इसरो में गए थे, आपका सिलेक्शन हुआ था, उस पे प्रोग्राम में आपने वहाँ पे क्या सीखा? वहाँ पे देश विदेश के जो रिनोन्ड साइंटिस्ट होते हैं उनसे मिलना होता है, सैटेलाइट से सैम्पलिंग होती है, रॉकेट लॉन्चिंग, डिफरेंट टाइप की एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अर्पिता। क्या सीखा आपने वहाँ पे, नया क्या था? हम इसरो में बहुत सारे साइंटिस्टों से मिले, कैसे कैसे रॉकेट लॉन्चिंग होती है, कैसे कैसे सैटेलाइट्स और पेलोड्स काम करते हैं, और हम और बाकी चीज़ें जैसे जैसे ऑर्बिट्स और प्लैनेट, उन सभी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। दीप्ति। हम वहाँ जिस टाइम गए थे तो हम बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला, जो इसरो के मेन चेयरमैन से उनसे मिलने का मौका मिला, और बहुत सारे रॉकेट लॉन्चिंग, ये सैटेलाइट कैसे बनती है, उनके पार्ट्स कैसे असेंबल होते हैं, ये सारी चीज़ सीखने का मौका मिला। मुकामना, वहाँ पे हम पिछले साल 2023 में गए, तो वहाँ अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे, तो वहाँ उनके साथ मिलने का मौका मिला, और जो चेयरमैन थे वहाँ के और अलग अलग टीचर्स जो मैं सैटेलाइट्स और अदर क्लासेस जो मैं लगती थी उनके बारे में बताया, और बहुत अच्छा है। बेटा, आपके स्कूल का नाम क्या है? ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कुराना पानीपत। अच्छा, आपने जो यहाँ अपने स्कूल की प्रयोगशाला में जो प्रयोग करके जो सीखा, और वहाँ जो आप गए प्रयोगशाला में, उसमें और इसमें क्या अंतर था? वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाती थी। तीनों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो आपने क्या तैयारी करी है?
हमने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा है कि वहाँ पे क्या क्या कुछ होगा। अच्छा, हमने एनसीसी, स्काउट एंड गाइड एटसेट्रा लाइक ऑनलाइन क्विज दी थी, उनके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हुआ है। हमने क्विज भी दी थी जिससे हमारी नॉलेज का पता चलता है और हमें सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लिया जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति शर्मा है। कौन सा स्कूल है? ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अहर कुराना। गांव कौन सा आपका? मेरा गांव मांडी। थैंक यू। ने इसरो में कैसे कदम रखा? भारत सरकार ने 2022 में एक स्कूल के बच्चों के लिए विज्ञान की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसको युविका बोलते हैं। और भारत सरकार इस कार्यक्रम के तहत लगभग 12-14 दिन का एक कैंप लगाती है, जो कि पूरे भारत में ये लगभग 4 जगह लगाया जाता है। पूरे देश से 100 बच्चों का सिलेक्शन किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री से कुछ अपने एजुकेशनिस्ट ने कहा कि भाई इसमें संख्या बढ़ाई जाए, ये कम है। तो 2023 में और 2024 में 350 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर साल। तो पहले साल जब 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तो हमारे स्कूल से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, अंजलि। और 2022 में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 2023 में अभी 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्लास के मार्क्स, एक ऑनलाइन क्विज होती है, टेस्ट होता है बच्चों का। उसके बाद बच्चे पे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट, कोई भी साइंस एग्जीबिशन, और उसके बाद एनसीसी। हमारे बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि एनसीसी बहुत कम स्कूलों में होती है। हमारे स्कूल में एनसीसी है, उसके बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए पूरे स्टेट से 7 बच्चों में से अकेले हमारे स्कूल का 3 बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और श्रीहरिकोटा वहाँ रॉकेट लॉन्चिंग देखी बच्चों ने, साइंस पार्क विजिट किया, और साइंटिस्ट में बीच में रह के बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और हर साल बच्चे इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं कि हमें एनसीसी मिलनी चाहिए। थैंक यू सर।